जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ERP राइस नेविगेटर, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर राइस मिल्स एंड ट्रेडिंग बिजनेस। आज ये मेन जो हमारा मकसद है इस वीडियो का, वो बेसिकली ये है कि हम इस सॉफ्टवेयर को अगर ख़रीदते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट है। तो हम इसको पार्ट्स पे थोड़ा आपको समझ गाइड करेंगे। सबसे पहले हम परचेज़ की तरफ चलते हैं कि आप अगर एक परचेज़ का बिल ऐड करते हैं तो आपको इसका क्या एडवांटेज है। ऑपरेशंस पे हमारे पास परचेज़ वोचर है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बिल नंबर आ गया, सिस्टम का जनरेट हुआ हुआ, ये तारीख़ आ गई आज की। हमने यहाँ पे ऐड करना है किस सप्लायर से ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अहमद साहब से दिया माल, गाड़ी नंबर क्या है, बिल्टी नंबर क्या है, गेट पास नंबर, सौदा नंबर, कोई रिमार्क्स। अगर कोई फील्ड आपने खाली छोड़ दिया है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद कौन सा आइटम बाई किया है, मैं कहता हूँ 11-21 बाई किया। कितना, मैं कहता हूँ 500 तोड़ा है, 60 किलो की भर्ती है, 30,000 kg बन गया। इसको ये मैं कहता हूँ 30,000 दी, ये 29,800 बनता है। इसमें से 300 किलो बारदाना काट कर दिए, बाकी बच गया 29,500 kg, यानी कि 737.5 मन। रेट आपने कहा 3500 रुपये मन के हिसाब से हमने ख़रीदारी की है। ये रकम बन गई 25,81,250 रुपये। आपने इसको बताया कौन से गोडाउन में रखा है, और ये आपकी ख़रीदारी हो गई, माल की ख़रीद हो गई। अब इस दौरान हम अगर हमारे कोई दीगर अखराजात हुए हैं बिल पे, वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं सूतरी का हुआ है 2,000 रुपये, जो कि हमने ये जो अहमद साहब हैं इनको देने हैं माल के रकम के अलावा। इसके बाद इनको सिलाई की रकम देनी है 3500 रुपये। उसके बाद इनको फ़िलहाल हम फॉर द टाइम बिंग ये दो एक्सपेंसेस डाल देते हैं। उसके बाद हमने माल ख़रीदा अहमद साहब से। अब जितने मैक्सिमम सिनेरियोज़ कवर हो सकते हैं हम सारे कवर करेंगे। हम एज्यूम करते हैं इसमें कमीशन एजेंट था। कौन था कमीशन एजेंट, हम कहते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अली है ना, ये ब्रोकर है हमारा बीच में, इसको हमने 30 पैसे ब्रोकरी देनी है। अब ये 7,744 रुपये अली के खाते में भी चले जाएंगे कि हमने उसके देने हैं, और हमारे स्टॉक में नाम लग जाएंगे। इसी तरह से कैरेज, हम कहते हैं जी किराया दिया हमने गाड़ी वाले को 1,00,000 रुपये कैश से। अब ये 1,00,000 रुपये कैश से भी कम हो जाएगा और मुंजी 11-21 के खाते में भी चला जाएगा, नाम लग जाएगा। लेबर का हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुनीर लेबर का ठेकेदार है, इसको 5,000 रुपये इसकी मजदूरी है, ये इसके खाते में रकम चली जाएगी, ठीक है, और माल के नाम लग जाएगी। अच्छा, अगर कोई आपने खाली बारदाना ख़रीदा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो बारदाने खाते में चला जाएगा, बारदाने स्टॉक के नाम लग जाएगा, और जिस पार्टी से लिया तो उसके जमा हो जाएंगे। वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि कौन सा बारदाना है, कितनी तादाद है, किस रेट से और कितनी रकम का बना है, ठीक है। ये हमारा ख़रीदारी का बिल है। अब इसमें मज़ीद भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे हम अगर कोई वादे की तारीखें हैं कि अहमद साहब से जो माल ख़रीदा है क्या वादा है, किस तारीख को कितनी कितनी रकम देनी है, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि वादे की डेटों पे ये बताए हमें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट लगानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, तो ये चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, जैसे हमने सेव किया, सबसे पहला फ़ायदा ये हमने एक ख़रीदारी का बिल डालने का कि हमारा गेट पास ऑटोमेटिकली बन गया। ये गेट पास बन गया अहमद साहब उकाड़ा के नाम से, का आइटम कौन सा है, क्रॉप ईयर, तादाद कितनी है, भर्ती कितने केजी की है, काट कितनी है, वज़न कितना है नेट। इसका आपने प्रिंट लेना है, प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ बनाना है, आप पीडीएफ बना सकते हैं। सेकेंडली आपका बिल बन गया, ये अहमद साहब उकाड़ा के नाम से बिल बन गया। ये देखें, ये 25,81,250, 2,000 रुपये सूतरी का, 3,500 रुपये सिलाई का, 25,86,750 रुपये बन गया इनका बिल, ठीक है। प्रिंट लेना है आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ बनाना है आप पीडीएफ बना सकते हैं। पहला तो ये मामला है। अच्छा, सेकेंडली अब हम आगे चलते हैं अकाउंट रिपोर्ट्स पे, हमारे लेजर में, जहाँ पे अगर हम अहमद साहब का खाता खोलते हैं तो ये अहमद साहब का खाता खुल गया। अहमद साहब का खाता खुल गया। 25 तारीख को सबका बैलेंस जब खाता बनाया था 1,52,000 इनके नाम था। फिर 25 तारीख को ये बिल नंबर है, देखें 500 बैग बैग लिए हमने पैडी कह रहे हैं किसके, 29,500 किलो माल है, 3,500 रुपये के हिसाब से। आगे गाड़ी नंबर बिल्टी नंबर आ गया 25,81,000 का।
ठीक है। इसके बाद इतनी रकम उनकी जमा हो गई। फिर ये देखें इसी बिल पे 2,000 रुपये सूतरी का, 3500 रुपये सिलाई का, 5500 मज़ीद जमा हुआ और टोटल इतनी जमा इनकी। ये नाम साइड, ये जमा साइड, ये बकिया जमा जो इनके खाते का बैलेंस चल रहा है। प्रिंट लेना है प्रिंट ले सकते हैं आप, पीडीएफ बनाना है आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो यानी कि एंट्री की, उसका गेट पास भी बन गया, उसका बिल भी बन गया, जिस पार्टी से माल ख़रीदा है उसके खाते में भी रकमें आ गई। ठीक है। अब बीच में हमारे ब्रोकर था, उसका खाता खोलते हैं, अली ब्रोकर। तो ये देखें अली ब्रोकर के बीच में 7744 रुपये हमने ब्रोकरी जमा की थी, वो भी उसके खाते में जमा हो गई कि हमने उसकी देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि हमने कैश किराया दिया। तो अगर हम कैश का खाता खोलते हैं तो देखें सबका हमारे पास 6,47,000 था। इस बिल के अगेंस्ट 1 लाख कैश दिया हमने किराया, तो बाकी 547 हमारे पास कैश बच गया। ठीक है, कैश खाते में भी चला गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो लेबर का बंदा है मुनीर, उसका खाता अगर खोलते हैं तो देखें उसके खाते में भी 5,000 रुपये जमा हो गया कि उसकी लेबर की मजदूरी, बिल नंबर क्या है, तफसील क्या है, तारीख क्या है, सब चीज़ें आ रही हैं। यानी कि सबके रिस्पेक्टिव खातों में चला गया। अच्छा, उसके बाद हम 11-21 का खाता खोलते हैं, ख़रीद खाता। अब ये देखें ये 11-21 का खाता खुल गया कि आपने 25,81,000 का माल ख़रीदा है। 7,744 रुपये जो कमीशन दिया है, जो ब्रोकर का जमा किया था, वो देखें 11-21 के नाम लग गया। किराया जो 1 लाख रुपये कैश से दिया था वो देखें 11-21 के नाम पड़ गया। लेबर 5,000 रुपये दी थी, 11-21 के नाम पड़ गई। ठीक है, और लेबर का जो बंदा था उसके जमा हो गए, जैसे अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले मुनीर के। फिर इसी तरह से दीगर जो खर्चे थे 5500 सूतरी सिलाई के, वो भी नाम पड़ गए। तो हमें माल लिया हमने 25,81,250 का है, लेकिन जो दीगर ऊपर खर्चे आए हैं किराए के, कैरिज के, ब्रोकरी के, लेबर के, वो सारे मिला के हमें 26,99,494 रुपये का पड़ा है। ये खाते में इतनी रकम नाम लगी है। देखें ये 11 का खाता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एक एंट्री का फ़ायदा है। उसके बाद ऑपरेशंस में आप स्टॉक पे जाएं, यहाँ पे आप कहते हैं मुझे बताओ 11-21 का मेरे पास स्टॉक की क्या तफसीलात है। तो ये देखें ये स्टॉक ओपन हो जाएगा 11-21। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और क्लोजिंग पे देखें 29,500 केजी पड़ा हुआ है। 3,660 रुपये उसने औसत रेट निकाला है, सारे खर्चे निकाल ऐड करके 26,99,494 रुपये का माल पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, यानी कि स्टॉक में भी आ गया। उसके बाद मैं ख़रीदारी की तफसील में जाता हूँ कि मैंने ख़रीदारी कितनी की है। तो ये देखें मेरी ख़रीदारी में भी आ गया कि मैंने अहमद साहब उकाड़ा से माल लिया, 11-21 लिया है, 500 तोड़ा है, इतने केजी है, इतने मन है, इतनी रकम का लिया है। ठीक है, 3500 के हिसाब से। अब 7,744 रुपये उसके अलावा कमीशन दिया है, 5500 दीगर खर्चे हुए थे वो सूतरी सिलाई के, 5,000 लेबर, ब्रोकरी का कोई खर्चा नहीं हुआ, 1 लाख रुपये किराया दिया है। सारे खर्चे मिला के हमें 26,99,494 का पड़ा है माल। और औसत रेट मन पीछे 3,660 रुपये उसने निकाला है। लिया हमने 3500 से था, सारे खर्चे ऐड करके उसने कहा 3,660 में पड़ा है। यानी कि अब एक एंट्री से हमारा ख़रीदारी का गेट पास भी बना, हमारा ख़रीदारी का बिल भी बना। उसके बाद लेजर में जिस पार्टी से ख़रीदा था उसके खाते में भी रकमें चली गई, कमीशन एजेंट के खाते में कमीशन जमा हो गया, लेबर के खाते में उसकी लेबर की मजदूरी जमा हो गई, जो किराया दिया था नगद कैश से वो कैश से कम हो गया, स्टॉक में भी चला गया, मुंजी 11-21 के नाम भी पड़ गई, रकम ख़रीदारी की रिपोर्ट में भी चली गई। ये एक एंट्री का फ़ायदा। उसके बाद आप अगर ट्रायल बैलेंस चट्ठा खोलते हैं तो ये देखें ये चट्ठे में भी आपके आ गई। ये देखें चट्ठे में प्रोडक्ट स्टॉक अकाउंट और पेडी 11 की स्टॉक 26,99,494 रुपये का पड़ा। अब जैसे ये या तो हम मूंजी अगर बेचेंगे या मूंजी की क्रशिंग करेंगे, इस्तेमाल होगी, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे स्टॉक से उसको नफ़ी कर लेगा और मैनेज करेगा बैकेंड पे। तो ये बेसिकली फ़ायदा था आपको कि एक परचेज़ का बिल ऐड करने का, कि एक परचेज़ का बिल आपने ऐड किया और आपको कितना बड़ा एडवांटेज हुआ है। अगर आप मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में आपको पहले आप बिल बनाते हो, फिर गेट पास बनाते हो, फिर सब पार्टियों के यानी कि 5-6 पार्टियों के खातों में डालते हो, फिर मुंजी 11-21 के नाम लगाओगे, फिर स्टॉक में जमा करोगे, फिर ख़रीदारी की तफसील में लिखोगे, यानी कि 10-12 जगहों पे लिख रहे हो। यहाँ एक एंट्री करते करके हर जगह पे वो इफेक्ट हो गया और किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।